हेलो कृतज्ञ। ये मेरा क्वेश्चन कौन सा फॉर्म आ गया आपको पता है ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और ये क्या था आपका? सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, कुछ ऐसा ही था ना आपके? तो मैंने क्या पुट किया था इसमें? पुट क्या करना है? एक्स इज इक्वल 1/t। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे और आ गया, देखिए जेई मेन में 2023 में क्वेश्चन आ गया। तो बताइए यहाँ पे क्या पुट करेंगे? पुट क्या कीजिएगा? एक्स इज इक्वल 1/t। हेलो कृतज्ञ, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इस क्लियर है? यस सर। ओके ओके, चलिए। तो एक्स इज इक्वल 1/2 है, तो बताइए क्या होगा? डी एक्स इज इक्वल, बताइए क्या होगा? -1/t² होगा। पुट कीजिए तो बताइए एफ एक्स कितना हो जाएगा? तो डी एक्स के प्लेस पे क्या डालेंगे? -1/t²। फिर ये क्या हो गया? 3 प्लस क्या होगा? 4/t²। और ये रूट के अंदर बताइए क्या हो गया आपका? 4 - 3/t²। और ये क्या हो गया आपका? -1/t²। और ये क्या हो गया आपका? dt आ गया, dt हो गया। अब बताइए क्या होगा? t² कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा आपका? t, और नीचे में आपका क्या बचा? 3t² + 4। और ये क्या बचा आपका? 4t² - 3। जी देखिए यही है। आया यही। फिर क्या यस करना सर। है? रूट वाले में जो पार्ट है उसको हम पुट मान लें, टी कर लें, कुछ दूसरा सपोज कर लें। पुट क्या करेंगे? 4t² - 3। रूट वाले को यू पुट किया, तो 4t² - 3 क्या हो गया? यू का स्क्वायर। ये आपका कितना होगा? 8t। dt इज इक्वल क्या होगा? 2u du। दैट मीन्स क्या होगा? t dt किसके इक्वल हो गया आपका? ये हो गया आपका 1/4 u du। ये कितना हो गया आपका? -1/4। टी डी टी की जगह पे 1/4, ये होगा u du। और t के प्लेस पे आप क्या डालेंगे? अब यहाँ से t² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे ना। तो t² की वैल्यू बताइए क्या होगा? यहाँ से 4t² की वैल्यू बताइए कितना हो गया? 4t² क्या हो गया? u² + 3। यानी t² क्या हो गया? u² + 3। मुझे क्या चाहिए? इसके 3t² + u चाहिए। तो 3t² + 4, तो क्या होगा? 3, इसके नीचे 4 हो गया ना। ये क्या होगा? 3t² का मीनिंग क्या हो गया? 3u² + 3 क्या हो गया? 4। और ये हो गया आपका +4, यानी 3u² + 9 + 16 क्या होगा? 24/4 हो गया। यानी ये मेरा कितना हो गया? 3t² + 4 के प्लेस पे क्या डालेंगे? 3u² प्लस क्या हो गया आपके? 25। और ये क्या हो गया आपका? 4। और ये क्या हो गया? u से u गया कैंसिल, ये 4 से 4 भी कैंसिल। तो क्या बचा आपका? -du क्या हो गया आपका? 3u² + 4। जी बताइए, आया? 3 3u², 4 कैसे होगा? 3u² + 25 होगा ना। ये हो गया आपका 25। जी देखिए, तो इतना आया। यस सर। हेलो हेमंत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखो पिछली क्लास में मैंने जो किए थे, क्या अंदर भी क्वाड्रेटिक हो और बाहर भी क्वाड्रेटिक हो। देखिए 2023 जेई मेन का क्वेश्चन है। आपको प्रॉपर स्क्रीन पे दिख रहा है? मैंने फोटो लिया है लेकिन उतना अच्छा आया नहीं है मेरे को। क्या ये विजिबल है आपको? अच्छी तरह 3 + 4 x² है, रूट के अंदर 4 - 3 x² है। एक्स का मॉड है <2/√3 है, f 0 0 है। f(1) 1/α बीटा, tan 1 α/बीटा, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? जब इस फॉर्म में है ना, x² + b, अंदर भी क्वाड्रेटिक और बाहर भी क्वाड्रेटिक, तो x इज इक्वल क्या पुट करना है? 1/t पुट करना है। तो dx इज इक्वल क्या हो गया? 1/t हो गया। और dx आपका कितना होगा? -1/t² dt हो गया।
अब ये बताइए, ये मेरा एफ एक्स है, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, dx के प्लेस पे क्या डाला, -1/t² dt हो गया, और 3 + 4 क्या होगा, x के प्लेस पे 1/t, तो 4/t², और 4 - 3/t का स्क्वायर आ गया आपके। हेलो ध्रुव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अब वो तो भाभी का आया ही नहीं, भाभी के कारण मैंने क्लास रखा, भाभी तो आई पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आ रहा होगा। यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये आपके ये आ गए आपके 4t² - 3t ऊपर चला गया, और रूट वाले को फिर से आपको u पुट कर देना था, 4t² - ये स्क्वायरिंग किया u², और 8t dt = u du। तो t dt क्या होगा, 1/4 d u du हो गया, यहाँ पर मैंने डाल दिया, माइनस बाहर कर दिया, 1/4 u du, इसके प्लेस में मैंने u डाला तो u कैंसिल, और 3t² + 4, तो यहाँ से t² की वैल्यू निकाल दिया, और 3t² + 4 की वैल्यू डाल दिया, तो क्या होगा, 3u² + 25 हो गया आपके, ये आपके कितना हो गया, 3u² + 25 आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन बताओ कृतज्ञ कितना होगा। tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, √3u² और प्लस क्या होगा, 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 1/a, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, तो 1/a हो गया, और फिर क्या हो गया, tan इनवर्स √3u बाई क्या हो गया, 5, और जो u का जो मल्टीपल है वो डिवाइड हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो गया, इंटू 1/√3, और ये हो गया +c। जी यहां तक बताइए, ठीक है। यस सर। अब ये मेरा कितना हो गया, 1/5√3, और ये tan इनवर्स, और ये क्या होगा, √3/5, और u हमारा कितना है, u हमारा रूट में है, तो ये मेरा क्या ले लिया, 3/4t² - 3 + c। ये चल रहा है, किसकी वैल्यू चल रहा है, एफ एक्स की वैल्यू चल रहा है, ये है एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस में, t के प्लेस पे क्या होगा, x = 1/t है, x = 1/t है, तो t मेरा क्या हो जाएगा, 1/x। तो ये बताइए, ये मेरा फाइनल क्या आ जाएगा, नाउ द फाइनल वैल्यू इज, इसका जो एक्चुअल जो आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, वो देखिए, इसका मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। फाइनल जो आंसर आ गया, एक बाहर माइनस भी था ना जी, ये माइनस तो रहेगा ना, -1/5√3, tan इनवर्स क्या हो गया, √3/5, और ये कितना हो गया, 4, रूट के अंदर है ना, ये हो गया आपके रूट के अंदर क्या हो गया, 4/x², और ये है -3 जी, और ये है +c, दिस इज माय आंसर। अब यहीं पे मेरा इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे f0 देखिए, आपका क्या है, यहाँ पे f0 कितना दे रखा है, 0 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगा, यहाँ पे मेरा क्या है, fx है, दिस इज माय fx, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, फिर आपकी c की वैल्यू निकलेगी। आजकल इंटीग्रेशन में बड़ी लफड़े वाले क्वेश्चन डालते हैं आप। जी यहाँ तक fx क्लियर है। अब इसको नेक्स्ट पेज में मैं लिख देता हूँ, fx जो मैंने ऑब्टेन किया है उसको जरा मैं फ्रेश पेज में मैं लिख लेता हूँ, ताकि मुझे समझाने में थोड़ी आसानी हो। तो मैंने क्या किया, fx = क्या हो गया, -1 कितना हो गया, 5√3, tan इनवर्स √3/5, √3/5, और रूट के अंदर क्या है आपका, 4/x² - 1, 4/x² माइनस क्या है, 3 है ना, -3 है, और ये है आपका +c है जी, ठीक है। और क्या दे रखा है, f(0) = क्या दे रखा है, f(0) = 0 दे रखा है जी, आपने सभी ने नोट कर लिया। नहीं नहीं नहीं, नोट कर पाने में दिक्कत नहीं लग रही अभी तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखिए एफ जीरो मेरा दे रखा है, तो एफ ऑफ जीरो डालिए, तो जीरो डालेंगे तो कितना हो गया, 5√3 हो गया, और tan इनवर्स हो गया। बताइए एनी नंबर अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा आपका, इसको भी एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना होगा रूट, ये आपका क्या हो जाएगा, 4/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 3 क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी ये जो वैल्यू आ गई वो कितना हो गया आपका, इन्फिनिटी हो गया और प्लस सी हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, 1/5√3 कितना हो गया, 5/2 हो गया, प्लस सी, और एफ जीरो कितना दे रखा है, जीरो। इसका मीनिंग हो गया सी इज इक्वल क्या होगा, 5 क्या हो गया, 10√3 हो गया। तो देयरफॉर एफ एक्स की वैल्यू मेरा क्या आ गया, नाउ एफ एक्स मेरा हो गया, एफ एक्स क्या है, -1/5√3 tan इनवर्स क्या हो गया आपका, √3/5 √4/x² और c के प्लेस पे क्या डाल दीजिए, पाई क्या हो गया आपका, 10√3 हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ वन दे रखा है आपका, यहां पे मेरा क्या है, एफ ऑफ वन दे रखा, देखो ये आपका क्या है, एफ ऑफ वन दे रखा है, ये है मेरा एफ ऑफ वन दे रखा है, देख रहे हैं, एफ ऑफ वन दे रखा, एफ ऑफ वन क्या है, 1/α β इंटू tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा है। ये क्या है, एफ ऑफ वन दे रखा है, एफ ऑफ वन दे रखा है आपका, एफ ऑफ वन कितना दे रखा है, 1/α β, और ये क्या है, tan इनवर्स क्या है, α/बीटा है। तो देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, α² प्लस β² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब बताइए एफ ऑफ वन तो निकालेंगे, तो बताइए कैसे निकालेंगे, एक्स के प्लेस पे आप वन डाल दीजिए, ये कितना हो गया, माइनस हो गया 1/5√3, और ये कितना हो गया, tan इनवर्स कितना हो गया आपका, √3/5 कितना हो गया, वन है तो 4 - 3 क्या होगा, वन ही आ गया, और ये हो गया आपका π/10√3 हो गया। जी यहां तक क्लियर है, हेलो कृतज्ञ, यहां तक क्लियर है आपके। यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे करना क्या है वो देखो, पाई बाई, नहीं, 5/1/5√3 कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा आपका, 1/5√3 बाहर निकालेंगे तो कॉमन निकालेंगे, तो π/2, और माइनस क्या हो गया, tan इनवर्स क्या हो गया, √3/5 होगा। क्योंकि देखिए मुझे क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, और आंसर मेरा इस फॉर्म में है, देख रहे हैं, 1/α β tan इनवर्स α/बीटा है। तो मुझे क्या है, 5√3 मैंने कॉमन निकाला था, π/2 माइनस tan इनवर्स दिस हो गया, और π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है, कॉट इनवर्स होता है, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x बताइए किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। तो देन कॉट इनवर्स x आपका कितना हो गया, π/2 माइनस tan इनवर्स x हो गया, यानी π/2 माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा। तो 5√3 क्या हो जाएगा आपका, कॉट इनवर्स क्या हो गया आपका, ये मेरा आ गया √3 भाई क्या हो गया, 5 हो गया। जी यहां तक क्लियर, जी समझ में आ रहे हैं आपको, मुश्किल लग रहा है क्या, फिर था क्यों, सर थोड़ा लंबा है, मुश्किल तो हाँ नहीं। थोड़ा लंबा है, बिल्कुल है, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। तो ये आपका कितना हो गया, 1 अपॉन क्या हो गया, 5√3, और ये क्या होगा, कॉट इनवर्स को क्या लिखते हैं, कॉट इनवर्स को बताइए क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x लिखते हैं, रिसिप्रोकल लिखते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, tan इनवर्स 5 क्या हो गया, √3, 5 क्या हो गया, √3 हो गया।
अब यहां देखिए, अब इसे मैच कराइए, और एफ ऑफ वन से दोनों से आप मैच करा के बताओ अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या है। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या होगा? सर अल्फा 5 और बीटा √3। बस बस बस, यही तो बताना है आपको जी। अब यहाँ पे अल्फा क्या हो गया? अल्फा मेरा 5 हो गया और बीटा मेरा क्या होगा? √3 हो गया। तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए क्या हो गया? 34। ये क्या हो गया आपका? 25 + 3, तो 28 आ गया। जी आया? हम्म, ठीक है, आगे बढ़े। सर एक बार पीछे वाला पेज करना। जी हाँ बिल्कुल। देखो, इंटीजर टाइप से जो क्वेश्चंस हो रहे हैं थोड़ा टफ होते हैं, उसको क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। होते तो 10 है, लेकिन वो क्या है, ये इंटीजर्स वाले क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर इंटीजर टाइप से क्वेश्चन है, लेंदी होते ही हैं, इसीलिए 10 ऑप्शन होते हैं। चलिए थोड़ी आसान वाला मैं देता हूँ, घबराओ नहीं, दो तो भाग गया बिल्कुल है। अब हम क्या करें उसको। चलिए अब आसान वाला मैं निकालता हूँ एक, घबराओ मत। सर हाँ सर वो नीचे 4 एफ एक्स में 3u² + 25 कैसे हुआ? हाँ, अच्छा, 3 3 u² + 25, ये देखिए ना, 3t² + 4। सर वो लेफ्ट साइड में। अरे ये वाली कर रहे हो ना? यस सर। ये किसके प्लेस पे? ये तो u हो गया, और 3 स्क्वायर + 4 की वैल्यू यहां मैंने निकाला ना, और t² कहां से निकाला? यहां से, क्योंकि 4t² - 3 का रूट है ना u है, तो 4t² - 3 क्या होगा? u²। तो ठीक है। अब बताइए 4t² की वैल्यू क्या हो गया? u² + 3। तो t² क्या होगा? u²+3/4। जी समझ में आ रहा है? यस सर यस। और 3t² + 4 क्या होगा? 3, और t² की वैल्यू क्या है? u²+3/4, और ये है +4, इसको मैंने एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो 3u² और 9 + 16 25/4। सर वो मैं +4 करना भूल गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। सर नेक्स्ट पेज कर दो। हम्म, अब थोड़ा सी आसान वाला क्वेश्चन लेते हैं, घबराओ मत। हाँ हाँ, आगे बढ़े। सर एक मिनट। हेलो हेमंग। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था, घबराइए नहीं, टफ क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बिल्कुल है। ओके सर। हाँ जी बिल्कुल है, ये इतना नहीं, बिल्कुल है ना। ये नहीं कि एक क्वेश्चन टफ आ गया तो बिल्कुल भाग गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अरे मुझे तो 10 क्वेश्चन ही ढूंढने हैं 30 में से, मुझे 10 12 ही क्वेश्चन ढूंढने हैं 99 परसेंटाइल के लिए। घबराओ मत, बिल्कुल टफ क्वेश्चन को देख करके देखा तो भाग गया। सर नेटवर्क इशू था इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गया था एक अच्छा अच्छा, सेकंड कोई में। बात नहीं है, बिल्कुल है ना।
हो गया कृतज्ञ? सर एक मिनट। चलिए, अब मैं थोड़ी सा आसान क्वेश्चन में डालता हूँ। थोड़ा घबरा गए बिल्कुल, है ना? चलिए, घबराइए नहीं। आजकल फिर जी मेन का क्वेश्चन थोड़ा टफ आने ही लगा है, क्या करें। थोड़ा लेंदी डालता है और कुछ नहीं। सर हो गया। हम्म, चलिए अब थोड़ा सा मैं, अब थोड़ी आसान में डालता हूँ तो कि भाव, ताकि डर ना लगे ना, बिल्कुल, है ना? क्वेश्चन है 2x⁻12 प्लस 5x⁻9 करा रखा है कि नहीं? x⁻5 प्लस x³ प्लस 1 की पावर क्या है? 3 dx। दिस इज इक्वल टू, बताइए तो। a मेरा हो गया -x⁻5, x⁻5 प्लस x³ प्लस 1 की पावर 2 हो गया। कुछ ऐसे ही है सब। x⁻10 और ये 2 है, x⁻5 प्लस क्या है, x³ प्लस 1 का स्क्वायर, और c हो गया आपका x⁻5 टू x⁻5 प्लस x³ प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, और d भी कुछ ऐसे ही है। चलिए देखिए, इसमें बताइए नीचे वाला का डेरिवेटिव दिख रहा है ऊपर? क्योंकि देखो ये क्यूब है, जैसे 1/x³ का इंटीग्रेशन बताइए क्या हो गया? x⁻³ प्लस 1 -2 प्लस 1 -3 प्लस 1, यानी क्या हो गया? x⁻², ये -2 हो गया, तो माइनस क्या होगा, 1/2 एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो सभी में देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका डेरिवेटिव है ऊपर। जी समझ में आया? क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर छिपा हुआ है, ठीक है ना? तो ये हम कैसे पता करें? देखिए बिल्कुल, है ना? अभी तो ऐसे तो दिख नहीं रहा है। चलिए मैंने क्या किया, x⁻5 को कॉमन निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2x⁻12 प्लस 5x⁻9, और x की पावर जो 5 बाहर निकालेंगे तो x⁻15 हो जाएगा। 1 प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया x⁻5 का क्यूब होगा। जी बताइए, इतना सही है? अब ये देखो x⁻15 को ऊपर वाले के साथ डिवाइड कर दो, अब देखो आपका आ गया रिजल्ट। हेलो कृतज्ञ, समझ में आया आपको मैंने जो कॉमन यस निकाला सर। सो? एक्स की यस। पावर 5 निकालेंगे तो क्या होगा, x⁻15 हो जाएगा, की पावर 3 है। अब ये x⁻15 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो गया, 2 अपॉन क्या हो गया, x³ हो जाएंगे। और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 अपॉन क्या हो गया, x की पावर क्या हो गया, 6 हो गया, अपॉन हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, 1/5, नहीं, 1 अपॉन क्या हो गया, x⁻5 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, और ये dx हो गया। अब नीचे वाले को टी पुट कर दो, देखो क्या आता है। पुट कीजिए, पुट 1 + 1/x² प्लस क्या हो गया, 1/x⁻5 इज इक्वल टी। तो बताइए कितना हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा, -2/x³ -5 अपॉन क्या होगा, x⁻6 dx इज इक्वल क्या हो गया, dt। माइनस को बाहर कर दीजिए, x³ प्लस 5/x⁻6 dx इज इक्वल क्या हो गया, -dt। तो ये आपका कितना आ गया, ये कितना हो गया, -dt/t का क्यूब हो गया।
यहां तक क्लियर है? हेलो कृतज्ञ, यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। हेलो हेमंग, समझ में आया? आप इसका इंटीग्रेट कर हाँ दीजिए तो ये जी सर। क्या हो गया? माइनस है, टी की पावर क्या होगा? -3 + 1 अपॉन -3 + 1। ये कितना होगा? -2 हो गया, यानी 1/2। टी की पावर क्या हो गया? -2, यानी क्या हो गया? 1/2, और ये टी का स्क्वायर हो गया, यानी क्या हो गया? 1/2। और टी आपने क्या लिया है? ये मेरा ये वाली पार्ट क्या है? टी है। ये आप क्या डाल दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 + 1/x², 1/x5 का स्क्वायर आ गया, और x5 ऊपर चला गया एलसीएम लेकर के, तो ये क्या होगा? 1/2 x⁻10 क्या होगा? x⁻5 + x³ + 1 की पावर क्या होगा? 2, और प्लस सी। देखिए, ये तो उतना मुश्किल भी नहीं था। टाइप यदि प्रैक्टिस किया हो तो बन जाएगा। क्या बहुत मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन? जी हो गया। अभी आपको टफ लग रहा है, मुझे लग रहा यस है। सर। नोट कर लिए, आगे बढ़े। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी। यस सर। चलिए, अब देखिए। चलो, अब फिर टफ लगेगा, फिर कहोगे टफ लग रहा है सर। चलो, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन इज x² - 1 dx अपॉन x³ ये है आपका 2x4 -2x² + 1 dx है। IIT 2006 में। वो कब का आया हुआ था? ये भी तो आया हुआ था। ये 2016 का है। जी में। हम्म, सुनाइए तो इसे। ऑप्शन तब तक मैं लिखता हूँ। 2√2 + 2/x² + 1/x²। सी मेरा हो गया 1/2, 2 - 2/x² + 1/x4 + सी। और डी मेरा हो गया नन ऑफ दीज। हम्म सर बी पार्ट में 2 बार स्क्वायर है। नहीं तो, अच्छा अच्छा, बी में। नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, x4 हो गया ना। गलत गलत गलत। ये है आपका x4 है। ठीक है। अब ये देखो, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? 2√x, याद है? क्योंकि क्या होगा, x की पावर -½ + 1
और ये हो गया माइनस हाफ प्लस वन, तो कितना हो गया, एक्स की पावर हाफ और ये हाफ, तो कितना हो गया, टू रूट एक्स नहीं हो गया। तो ये आपको याद रखना है, वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, टू रूट एक्स हो गया आपका। तो ऐसा नहीं लग रहा, ये नीचे वाला जो रूट एक्स है उसका टू रूट एक्स कुछ ऐसा ही आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर अवेलेबल है। तो हम क्या करें, इसको देखो सब में क्या है आपका, वो डिवाइड किया हुआ है, तो हम एक्स की पावर फोर को हम कॉमन निकाल लें, कृतज्ञ। एक्स की यस सर। पावर को फोर बाहर निकालो, और जैसे ही बाहर निकालोगे उसके ऊपर के साथ चले जाएगा, एक्स की पावर फोर बाहर निकलेगा तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू क्या होगा, एक्स की पावर फाइव। तो आपको क्या कर देना है, वो ऊपर जो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर फाइव और माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव हो गया, और नीचे आपका कितना हो गया, टू माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स फोर हो गया। जी समझ में आ रहा है। और नीचे वाले को टी पुट करो और देखो तो क्या आता है, जब आप नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला आपका डी टी आ जाएगा। हेलो हेमंत, समझ में आ रहा है। हाँ जी सर। जी बिल्कुल है, डालिए तो खुद ही डालिए आप। हाँ ध्रुव। यस सर। हाँ क्या हुआ, तुम भाग क्यों गए। मैं कुछ तो ठीक कर रहा हूँ मतलब। अच्छा अच्छा लैपटॉप, अच्छा अच्छा लैपटॉप हैंग कर गया। हमें लगा कि क्वेश्चन टफ लेगा, देखो टफ क्वेश्चन से भागना नहीं बिल्कुल है ना, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कोई बात नहीं है बिल्कुल है ना। मुझे, हाँ बिल्कुल है ना। और सारा रिकॉर्डिंग भी मैं बच्चों को दे देता हूँ ना, ठीक है ओके। ठीक है सर। ओके। ठीक हो जाए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। पुट करो नीचे वाले को, पुट कीजिए, क्या हो गया, टू माइनस टू बाई सर एक्स एक बात आ रहा स्क्वायर, टी है तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया था, फोर अपॉन एक्स क्यूब और माइनस फोर अपॉन क्या होगा, एक्स फाइव, डी एक्स इज इक्वल कितना हो गया, डी टी। फोर को मैंने बाहर निकाल दिया, ये क्या हो गया, मैंने एक्स की पावर फाइव क्या हो गया, फाइव है तो ये एक्स क्यूब, हाँ ठीक है ना, किधर चला गया, अच्छा ठीक तो है, एक्स क्यूब माई क्या हो गया आपका, ये हो गया ऊपर तो एक्स क्यूब हो गया ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, और माइनस क्या हो गया, वन अपॉन एक्स की पावर फाइव डी एक्स इज इक्वल डी टी। तो इसकी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगा वन बाई फोर डी टी बाई क्या होगा, रूट टी, और वन बाई रूट एक्स का क्या लिखते हैं, टू रूट एक्स, या क्या हो गया, वन बाई फाइव टू रूट टी, दैट मीन्स क्या हो गया, वन बाई टू और रूट टी हो गया आंसर। तो वन बाई टू, और ये कौन सा होगा, रूट टी, टी की प्लेस से वैल्यू डाल दीजिए, आपका हो गया, आपके आंसर आ गया। जी समझ में आ रहे हैं। जी हो गया आपके। यस सर। हाँ चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन इज,
2x³ माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस x dx क्या होगा? ऑप्शन ए है 1/2 log x³ प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। लॉग है x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन है x³ प्लस सी। सी हो गया आपका लॉग, सब में बेस ई भी है, वह ई है x³ प्लस 1/x हो गया सी। और डी मेरा कुछ ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। बनाइए तो। क्या करेंगे? मैं हिंट दे देता हूं, दो। हेलो हेमंग, कृतज्ञ, हिंट मैं दूं कि बन रहा है? दे दो सर। x³ कॉमन निकालिए नीचे से और ऊपर ले जाओ। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? एक क्वेश्चन में गलत तो नहीं लिख लिया? 2x³ माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये तो बात तो नहीं बनी। कि आपको एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना, x³ नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर। हम कॉमन क्या निकालेंगे? एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए, सॉरी, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए। एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 1/x, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। देखिए आ गया मेरा। नीचे वाले को टी पुट करेंगे, ऊपर वाला dt आ जाएगा। ये कब आया हुआ है? 2019 का है, जेई में। ये है आपका जेई मेन 2019। नीचे को टी पुट कीजिए, ऊपर वाला dt आ जाएगा। आया? अब ये भी नहीं होगा तो फिर अब कौन सा क्वेश्चन होगा बताइए? कृतज्ञ, यस सर। नीचे वाला को टी पुट कीजिए, ऊपर वाला dt आ रहा है। सर एक्शन कर रहा हूँ। ओके, हेमंग कीजिए, नीचे वाले को टी पुट कीजिए, ऊपर वाला dt आ जाएगा। हाँ जी सर, एक सेकंड। हम्म सर ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। ये टी करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा? dt हो गया ना। ये आपका t है तो ऊपर क्या होगा? dt। ये क्या होगा? dt बाई टी, तो इसका मीनिंग क्या होगा? log t।
यानी क्या होगा, लॉग कितना हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यानी क्या होगा, लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 क्या हो गया, प्लस एक्स। मेरा तो ये आ रहा है जी। सर सी पार्ट आ रहा है। हाँ, सी पार्ट आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, एलसीएम लेंगे तो एक्स आएगा ना, है माइंड। जब log t आया तो एक t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x हो गया, तो ऑप्शन तो सी आ गया ना। हाँ चलिए। जी सर। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन इज, लेट in इज इक्वल tan की पावर nx dx और n is greater than 1 if I4 plus I6 is equal a tan की पावर क्या हो गया 5x प्लस b x की पावर 5 प्लस c where c is a constant, where c is a where c is a constant, is a constant of integration, constant of integration, राइट है। तो देन बताना ये है कि a कमा b क्या होगा, बताना क्या है, a कमा b का पेयर है वो क्या होगा। ऑप्शन इज -1/5 कमा 1, b हो गया 1/5 कमा 0, 1/5 -1, और d मेरा हो गया -1/5 कमा 0। अब ये बताओ, आई एन दिस है तो I4 प्लस आई, देखो आई एन दिस है तो I4 क्या हो गया, tan की पावर 4x हो गया dx, और I6 क्या हो जाएगा, I6 बताइए क्या हो गया, tan की पावर 6x dx हो गया। हेलो, हेलो कृतज्ञ हेमांग। यस सर। तो देन यस सर। I4 प्लस I6 क्या होगा, tan की पावर 4x और प्लस tan की पावर 6x dx होगा। जी हाँ, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, tan की पावर 4 को बाहर निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx होगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। और tan x को टी पुट कीजिए, अब इसको इंटीग्रेट करके बताइए कि a एंड b की वैल्यू क्या होगा। बताओ क्या होगा a एंड b की वैल्यू। सर 1/5, 0। 1/5 कमा 0 बिल्कुल सही है, करेक्ट। पुट क्या कर देंगे, tan x इज इक्वल टी, ये सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो t की पावर क्या होगा 4 dt, यानी क्या होगा t की पावर 5/5 प्लस c, यानी क्या हो गया tan की पावर 5x, और ये हो गया 5 प्लस c। अभी दोनों को मैच कराइए, तो x का वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो मेरा b क्या हो जाएगा 0, b मेरा क्या हो जाएगा, b मेरा 0 हो गया, और a बताइए क्या हो गया 1/5, राइट है। इसको आप मैच करा दीजिए किससे, इसको आप मैच कराओ, ये आपका किससे मैच करा दीजिए, यही है ना, इसी को मैच कराना है किससे, इससे मैच करा दीजिए आप, और मैच कराएंगे तो क्या आ जाएगा, बस यही है।
तो आपका क्या हो गया, ए मेरा क्या हो गया 1/5 और बी हो गया 0, क्योंकि बी x5 है, x5 वाला तो टर्म है ही नहीं, तो देयरफॉर क्या हो गया आपका ए इज इक्वल हो गया 0। देयरफॉर क्या हो गया, ए मेरा हो गया 1/5 एंड बी इज इक्वल 0। तो देयरफॉर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट जी। ठीक है, अब मैं कौन सा, अब चलो, आप थोड़ा सा, अब थोड़ा स्मार्ट हो गया है, अब थोड़ी क्वेश्चन ज्यादा देख लिए हैं। अब 2013 का क्वेश्चन, 2023 का करके दिखाइए आप। अब ये बताओ क्या करेंगे इसमें, x+7/x है, तो बताइए पहला स्टेप मेरा क्या होगा, रैशनलाइज। अब ये देखिए ऊपर वाले का रैशनल, देखो रैशनलाइज भी नहीं करना है आपको, यहां पे करना क्या है, x+7/x है, ऊपर नीचे आपको क्या कर देना, x+7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x+7 और नीचे आपका कितना हो गया, x इंटू x+7। जी समझ में आ रहा है, यानी मेरा क्या आ गया, x+7 अपॉन क्या हो गया, x² प्लस क्या हो गया 7 आ गया, 7x dx हो गया। हेलो कृतज्ञ, यस सर। अब ये फॉर्म तो आप जानते हैं ना करना, हेमंत जी ठीक है ना, x² यस प्लस सर। 7x जी। अब ये आप जानते हैं कि इसको आप क्या लिखते हैं, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या लिखते थे, x+7 इजिकल क्या होगा, a d/dx x² + 7x और प्लस b लिखते थे। अब इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो a क्या हो गया 2x+7 और प्लस क्या हो गया b हो गया। अब इसे इक्वेट करेंगे तो बताइए क्या हो गया आपका, 2ax प्लस क्या हो गया 7a+b। बताइए इक्वेट करने पर क्या होगा, इक्वेट करने पे बताइए क्या होगा, 2a इज इक्वल क्या हो गया 1, दैट मीन्स a इज इक्वल हाफ हो गया, एंड 7a+b क्या हो गया 7, तो b मेरा क्या हो गया 7 - 7/2, तो क्या होगा 7/2, यानी a मेरा कितना हो गया हाफ हो गया और b हो गया 7/2 जी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके बताइए तो क्या होगा, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, बनाइए तो सही तो। अरे मुझे 10 ही क्वेश्चन तो ढूंढने हैं, 10-15 क्वेश्चन तो ढूंढने हैं 30 में से, 1 घंटे में 10 से 15 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। चाहे वो 5 मिनट लग जाए 6 मिनट लग जाए, लेकिन बने तो सही हुआ। अब 1 घंटा में क्या है, अगर 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया 50 मिनट बिल्कुल है, तो भी कोई कम नहीं है बिल्कुल है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है मैथ्स में आजकल। जस्ट आ गया मैं। कितना आया, सॉल्व कर लिया तो कितना आएगा आपका, तो ए बताइए क्या होगा, ए मेरा कितना हो गया, ए मेरा है 7/2 और ये है 2x+7, और बी मेरा कितना हो गया, नहीं नहीं नहीं, ए मेरा है 1/2 है, सॉरी, ए है 1/2 और बी क्या है 7/2, अपॉन कितना हो गया √x² + 7x। आप सेपरेट कर दीजिए, तो 1/2 2x+7 क्या हो गया x² + 7x, और ये क्या हो गया 7/2 √x² + 7x जी। ठीक है, अब ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना।
अब नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला डी टी होगा। इसको आपने टी पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर 7x को टी पुट किया तो ऊपर वाला क्या हो गया, डी टी बाई रूट टी हो गया। और इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। ये क्या होगा, x+7/2 का होल स्क्वायर और -7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/√2 का क्या लिखेंगे, 2√t हो गया। और ये आपका कितना हो जाएगा, 1/x² - a² का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, log x प्लस √x² - a का स्क्वायर। अरे समझ में भी आ रहा है कि नहीं कृतज्ञ? यस सर। यस सर, आ रहा। अच्छा बिल्कुल है ना, मैं तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी कितना हो गया, रूट के अंदर हो गया x² + 7x। और ये क्या हो गया आपका 7/2। अब ये ए एंड बी को वैल्यू को हटाओ, यहाँ पर जगह मेरे पास नहीं है। चलिए, तो मैंने क्या किया, ये मैंने 7/2 क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस क्या हो गया 7/2 और प्लस क्या होगा, यही पार्ट फिर से। तो इस पार्ट को फिर से लिखेंगे तो क्या हो गया, x² + 7x ही तो होगा। और ये हो गया +c, क्योंकि इसी को लिखना है ना। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, कहाँ x² + 7x आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ix, दिस इज माई ix। अब इसका कहने का मीनिंग ये हो गया कि आपका जो ix है ये आ गया x² + 7x। फिर क्या हो गया आपका 7/2 log x प्लस क्या होगा 7/2 और अंडर रूट क्या होगा x² + 7x और प्लस c। दिस इज माई ix। और I9 की वैल्यू दे रखा है मेरा, क्या है, I9 की वैल्यू देखिए दे रखा है आपका। I9 देख रहे हैं, ये मेरा क्या है, I9 आपका दे रखा है। दिस इज माई I9। अब I9 में है तो आप इसको क्या करना है, I9 की वैल्यू डाल दीजिए। अब यहाँ पे I9 डालेंगे तो क्या हो गया, 9 का होगा 81 और 9 से 63, कितना हो गया 4 से 14, 144 हो गया। तो 144 का रूट क्या हो गया आपका 12 हो गया। और प्लस क्या होगा 7/2 और ये क्या हो गया आपका लॉग, लॉग क्या हो गया 9 प्लस क्या हो गया 7/2। और इसे मैंने सॉल्व किया तो कितना हो गया 144 है। तो 144 का रूट क्या होगा, ये 12 हो गया और ये हो गया +c हो गया मेरा। जी ठीक है। और I9 की वैल्यू क्या दे रखा है, 12 + 7 log 7। जी यहां तक क्लियर है, यहां तक आपने सभी ने कर लिया। यस सर। हाँ जी सर। ओके वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही जवाब दिया करो ताकि मुझे अंदर से खुशी आती है कि आप कर रहे हैं। चलिए, अब ये देखिए, अब मैं इस नेक्स्ट पेज में इसी को लिख देता हूं। I9 मेरा हो गया, कहाँ चला गया, I जो 9 है वो क्या हो गया 12 प्लस हो गया कितना हो गया 7/2 लॉग 7/2 लॉग क्या है आपका 9 प्लस क्या था आपका 7/2 और प्लस क्या है आपका, ये है आपका 12 है और प्लस सी है। आप इसकी वैल्यू बताइए, I9 की वैल्यू क्या दे रखा है, I9 हाँ,
I9 की वैल्यू कितना है जी? I9 की वैल्यू क्या है? 12 प्लस 7 log 7, ठीक है ना? क्या होगा? 12 प्लस 7 log 7। तो इसके जगह पे मैंने क्या डाल दिया? 12 प्लस 7 log 7। ये आपका 12 प्लस क्या है? 7/2 log कितना हो गया जी? देखिए तो, यही है ना? 9 पिन है। 9 प्लस 7/2, ये आपके इतना ही आ गया 12। चलो ठीक है, ओके, जो है सो ही लिख लेते हैं। ये कितना हो गया? ये 21, और 21 तो नहीं, 42 प्लस 7, तो 49 बाई क्या हो गया? 2 हो गया, और ये हो गया प्लस ही हो गया। 12 से 12 हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया? 7 log 7, बताइए क्या हो गया आपका? 7/2, बताइए क्या हो गया आपका? लॉग 49 माइनस log 2 लिख सकते हैं। 7/2 log 49/2 को log 49 - 2 लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, 7/2 log 49 को क्या लिख सकते हैं? 7² माइनस log 2। तो इसका मीनिंग क्या है? 7/2 क्या हो गया आपका? 2 log 7, और माइनस क्या होगा? log 2, और प्लस ही हो गया। 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका? 7 log 7। क्या बचा आपका? जब 2 आपके कैंसिल हो गए हैं, बताइए क्या बचा आपका? 7 log 7, और ये क्या हो गया आपका? -7/2 log 2 प्लस सी। अब ये 7 log 7 कैंसिल, तो क्या होगा? सी इज इक्वल क्या होगा? 7/2 log 2 होगा। जी ठीक है। अब सी की वैल्यू निकल गया मेरा। सी की वैल्यू हो गया 7/2 log 2 हो गया। अब दूसरा जी, यहां तक आ गया? कृतज्ञ हेमंग। यस सर। चलिए अब दूसरा देखिए। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? आई एक्स था कि एफ एक्स था? क्या है? आई एक्स है। तो ये बताइए, अब I1, पहले आई एक्स लिख लेते हैं, फिर I1 निकालते हैं। तो देयरफॉर आई एक्स मेरा कितना हो गया? देयरफॉर क्या हो गया? मेरा जो आई एक्स हो गया, वो कितना हो गया आपका? √x² प्लस 7x, प्लस क्या है आपका? लॉग क्या है आपका? x प्लस 7/2, प्लस क्या है? √x² प्लस 7x, और प्लस क्या हो गया? 7/2 log 2। यही है, यही था ना? कहा गया आई एक्स? हाँ ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। 7/2, अच्छा 7/2 बाहर भी है ना? ओके ओके ओके, 7/2 बाहर भी है ना? ये आपको देखो, लॉग में क्या है? ये 7/2 बाहर भी है। जी ठीक है। अब I1 की वैल्यू निकालनी है। तो I1 क्या हो गया? 7 और प्लस 1, रूट के अंदर 8 हो गया। फिर बताइए, 7/2, और ये क्या हो गया? 1 प्लस क्या हो गया? 7/2। फिर बताइए क्या हो गया आपका? 7 प्लस 1 क्या होगा? 8, और ये आपका कितना हो गया? 7/2, और log 2 आ गया। हाँ, अभी ये परेशान कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो तो। अब ये बताइए क्या लिख सकते हैं? √8 प्लस 7/2 लॉग कितना हो गया आपका? ये हो गया 9/2, और प्लस बताइए क्या हो गया? 2√2, और ये हो गया आपका 7/2, कितना हो गया आपका? log 2 हो गया। जी ठीक है, यहां तक आ गया? अब ये देखिए, दोनों में क्या है? 7/2 कॉमन है, तो 7/2 कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? √8 प्लस क्या हो गया? 7/2 कॉमन निकाल दोगे, तो ये आपको पता है, तो ये आपका 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9/2 प्लस 2√2 इंटू 2 हो जाएगा। जी बताइए, सही है कि नहीं?
मॉड की जरूरत तो है ही नहीं वैसे, फिर भी मैंने डाल दिया ताकि 2 अंदर दिखे आपको। अब आगे इसे क्या लिख सकते हैं जी, यहां तक सही है? क्या करें, लेंदी है तो है बिल्कुल, क्या करें। जी यहां तक आ गया? अब ये √8 है 7/2। अब इसे देखो क्या लिख सकते हैं, ये आपका कितना हो गया, एलसीएम ले लीजिए, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 प्लस क्या हो गया आपका, 4√2 हो गया। तो देयरफॉर I1 की वैल्यू मेरा कितना हो गया, यही मेरा I1 की वैल्यू कितना हो गया आपका, ये हो गया √8 प्लस क्या हो गया 7/2 लॉग क्या हो गया आपका 9 प्लस 4√2। हेलो कृतज्ञ, नोट कर लिए हेमांग? सर कर रहा हूँ। कर रहा हूँ सर। ओके ओके, लिंक से घबराओ नहीं बिल्कुल, है ना? देयरफॉर I1 की जो वैल्यू आ गया, √8 प्लस क्या होगा 7/2 लॉग कितना हो गया 9 प्लस 4√2। बट क्या दे रखा है, I1 की जो वैल्यू दे रखी है, बट I1 की है तो आपका हो गया I1 है ना, ये है आपका, दिस इज I1। बट I1 की जो वैल्यू दे रखा है आपका अल्फा प्लस क्या दे रखा है, अल्फा प्लस 7 log 1 प्लस 2√2। अल्फा प्लस 7 + 1 + 2√2। ये कैसे हो सकता है जी? अब ये कह रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये तो 2 है, यहां पर 2 तो है नहीं। तो यहां देखिए √8 7/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको 1 + 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हो। देखो इसमें ट्रिक है, 1 + 2√2 का स्क्वायर करके देखिए यही आएगा आपका 1, क्या हो गया आपके 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2√2 का स्क्वायर और प्लस 2ab, ये कितना होगा 1 + 8 प्लस क्या होगा 4√2 और 9 प्लस क्या होगा 4√2। देखिए 9 + 4√2 हो गया, यानी ये मेरा स्क्वायर सही है, यानी क्या हो गया √8 स्क्वायर बाहर चला गया तो 7/2, और ये क्या हो गया आपका लॉग 1 + 2√2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो √8 प्लस क्या होगा 7 लॉग 1 + 2√2 हो गया। और यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरा I1 की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस 7 log 1 प्लस क्या है 2√2। अब ये दोनों को आपको क्या कर देना है, मिलान कराइए, मैच कर रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, √8। √8।
अब ये कह रहा है कि अल्फा की पावर 4 निकालो आप। तो देयरफॉर अल्फा क्या हो गया, √8। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, 8। तो अल्फा की पावर 4 क्या हो जाएगा, 64। दिस इज माई आंसर। कल भी के टाइम यही में रहने दो, कल मैं डिफिनिट कराऊंगा। हेलो। ओके सर। कल मैं डिफिनिट, अभी है थोड़ा टाइम है, अभी और कुछ कर लेते हैं। हम्म, अब मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊं, ज्यादा मुश्किल आते हैं तो परेशान ही हो जाते हैं अब तो। अब मैं क्या करूं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आसान ही मैं करता हूँ, घबराओ मत। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। f(x) f(x) आपका आ गया √x अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर dx, x इज ग्रेटर देन 0, देन f(3) minus f(1) is equal what? Minus π/6 plus 1/2 plus √3/4 minus π/12 plus 1/2 √3/4 हो गया, π/6 प्लस 1/2 और माइनस √3/4, π/12 प्लस 1/2 माइनस √3/4। बनाइए तो, कैसे पुट करेंगे। एक क्वाड्रेटिक है और एक आपका लीनियर रूट में है, तो हम क्या पुट करेंगे, रूट वाले को टी पुट कर लें। रूट वाले को क्या करना है, √x को टी। तो x बताइए क्या हो गया, t का स्क्वायर। तो देयरफॉर dx बताइए क्या हो गया, 2t dt। तो देयरफॉर fx की वैल्यू मेरा क्या हो गया, √x की जगह पे डालेंगे t, और dx मेरा क्या हो गया, 2t dt अपॉन क्या हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या हो गया जी, आ, कुछ तो ऐसा ही होना चाहिए। सर अगर हम डिनोमिनेटर में x कॉमन ले तो? एक्स के ऊपर एक है ना tan थीटा भी डाल दो, क्या बनेगा आपका। वैसे tan तो डालना ही पड़ेगा आपको, बिना tan डाले बनेगा नहीं। इसको क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब एक्स बाहर निकालेंगे तो ये बात बनेगी नहीं ना, ऊपर रूट बैठा है ना।
अभी बताइए, यहां तक क्लियर है? जी हाँ। और एक ट्रिक तो बताना, मैं तो भूल ही गया आपको। चलो मैं बता देता हूँ, अभी रुक जाइए, पहले इसको कंप्लीट करने के बाद इसको मैं बता देता हूँ। यहां तक क्लियर है जी? रूट यस एक्स को सर। टी माना, एक्स इज इक्वल टी स्क्वायर, डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी हो गया। हेमंग, अब टी स्क्वायर को बताओ क्या करेंगे? टी स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन लिख सकते हैं? आप सेपरेट करेंगे तो क्या हो गया? वन बाई टी स्क्वायर प्लस वन और माइनस क्या होगा? टू अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका हो गया टू tan इनवर्स टी हो गया, और माइनस टू। यहां पे आपको क्या करना है? वन प्लस एक्स स्क्वायर आए तो आपको पता है मैंने क्या बताया था? अगर पुट करने की जरूरत हो तो हम पुट क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल ए टेन थीटा। जी समझ में आ रहे हैं? जब यहां पे आपको पुट कर दें t इज इक्वल टेन थीटा, तो बताइए क्या होगा? डी टी इज इक्वल क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ऊपर क्या हो गया आपका? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये क्या हो गया? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या होगा? होल स्क्वायर। तो ये हो गया टू टेन इनवर्स। टी की वैल्यू कितना है? टी मेरा कहाँ है? टेन थीटा है आपका। टेन थीटा ही है ना? हाँ, नहीं नहीं, टी मेरा कहाँ है? टी मेरा है रूट एक्स है ना, तो ये मैंने रूट एक्स डाल दिया। माइनस टू। अब ये बताइए क्या हो गया? वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया? सेक स्क्वायर की पावर क्या होगा? फोर थीटा। और ये हो गया डी थीटा। यानी ऊपर जाने पे क्या हो गया आपका? टू टेन इनवर्स रूट एक्स और माइनस क्या हो गया? टू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। जी यहां तक क्लियर है? अजी क्लियर है यहाँ पे कृतज्ञ? अब ये टू कॉस यस स्क्वायर सर। थीटा को क्या लिखोगे? टू टेन इनवर्स रूट एक्स है, क्या है आपका? टू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे आप? माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? वन प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा। क्या है? आई एक्स ही था ना? दिस इज आई एक्स, नहीं एफ एक्स है, एफ एक्स। तो ये आपका कितना हो गया? टू टेन इनवर्स रूट एक्स, और ये क्या हो गया? थीटा प्लस क्या हो गया? साइन टू थीटा बाई टू हो गया, प्लस सी हो गया। बताइए मैंने क्या क्या पुट किया है? टी इज इक्वल टेन थीटा पुट किया है। तो टी इज इक्वल क्या है आपका? टेन थीटा है। इसको हम ऐसा करना होगा, मुझे इसे साइन टू थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करना होगा। तो साइन टू ए क्या होता है? टू टेन ए अपॉन क्या हो गया? वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये कितना हो गया? टू टेन इनवर्स रूट एक्स, और ये हो गया आपका थीटा। फिर बताइए क्या होगा? वन बाई टू बाहर ही रहने दो। ये हो गया टू टेन थीटा अपॉन क्या हो गया? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस सी हो गया। तो थीटा आपका कितना हो गया? टेन इनवर्स टी हो गया। तो टू टेन इनवर्स रूट एक्स, और माइनस क्या हो गया? ये हो गया आपका थीटा। ये हो गया टेन इनवर्स टी हो गया। फिर आपका क्या हो गया? माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा? टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। और टी हमारा किसके इक्वल है? टी हमारा किसके इक्वल है? वेर इज टी, वेर इज टी, वेर इज टी? टी मेरा क्या है? रूट एक्स की इक्वल है। टी हमारा किसके इक्वल है?
टी हमारा किसके इक्वल है, टी हमारा रूट एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए, रूट एक्स हो गया आपके, यानी क्या हो गया, 2 tan 1 रूट एक्स माइनस क्या हो गया, tan 1 क्या हो गया, रूट एक्स, और टी मेरा क्या हो गया, रूट एक्स है, रूट एक्स अपॉन 1 + x + c हो गया जी। ठीक है, तो 2 tan 1 रूट एक्स और माइनस रूट एक्स हमारा किसके इक्वल हो गया, tan 1 हो गया रूट एक्स और माइनस रूट एक्स अपॉन क्या हो गया, 1 + x हो गया और प्लस सी हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, पहले यहां तक नोट कर लो, घबराना नहीं है, लेंथी से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज है ना कहीं और जगह बिल्कुल है। इससे सिंपलर क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगा, इससे सिंपलर क्वेश्चन थोड़ा क्या ऐसा ही एप्लीकेशन रहेगा, थोड़ी सी आसान क्वेश्चन रहेगा, वो आपका एरिया में आ जाएगा, कभी इंटीग्रेशन भी आ जाते हैं। घबराइए नहीं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, आप कीजिए बिल्कुल, है ना, ये कहीं ना कहीं हेल्प काफी करेगा आपको। अब मुझे क्या निकालना है जी, यहां तक नोट कर लिए, हो गया। सर डी पार्ट आ रहा है। डी पार्ट बिल्कुल सही आ रहा है, चेक कर लेता हूँ, 10 का डी, 10 का डी, हाँ जी बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ओके थैंक यू। इसका डी पार्ट क्या निकालना था, F3 - F1 है, F3 - F1 है ना, चलो मैं भी डाल देता हूँ, F3 - F1, तो F3 - F1, CC तो कैंसिल हो गया, तो 3 डालेंगे तो कितना हो गया आपका, tan 1 क्या होगा, √3, फिर क्या हो गया आपका, √3 अपॉन क्या हो गया, 1 + 3, CC तो कैंसिल ही हो जाएगा आपका, और माइनस क्या होगा, 1 डालेंगे तो कितना हो गया, tan 1 हो गया 1, और ये है 1/1/2, क्योंकि प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, tan 1 कितना हो गया, π/6 और √3/4, और माइनस π/4, और ये है +½ कितना हो गया आपका, π/6 और नहीं π/3 होगा ना, ये है आपका π/3, तो ये कितना हो गया, 4 - 8 क्या होगा, π/12, ये है √3/4, और ये है +½ ½ बिल्कुल सही है, +½ माइनस √3/2 बिल्कुल है, √3/4 हो गया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है जी। ठीक है, यस हेलो सर। हेमांग, यस सर। नोट कर लिया, यस सर। चलिए। अब देखिए एक ट्रिक बताना था मुझे, कौन सा, जिसमें एबीसी की वैल्यू निकाले थे ना, यही यही वाला, हाँ सॉरी यहाँ पे यही था ना, मैंने ए एंड बी की वैल्यू निकाले थे ना, हेलो, तो ए और बी की जो वैल्यू मैंने निकाला, ए की वैल्यू, अब मैं चाहता हूं कि आप इस सब की कैलकुलेशन की जरूरत पड़े ही ना, क्या है, इसकी जरूरत ना पड़े, मैं चाहता हूं डायरेक्टली निकाले, कैसे निकालते हैं वो देखिए जी, मैं बताऊं, हेलो, यस सर। चलिए, अब इसका डेरिवेटिव बताओ क्या हो गया, x² + 2x का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, 2x + 7। तो ऊपर 2x लाने के लिए क्या करना होगा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 2x + 14 होगा जी, यहां तक क्लियर है,
यस सर। अब ये माइंड में रखिए 2x+7 लाना है, तो इस 2x प्लस, देखो 2 से मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x+14, बट एक्चुअली मुझे चाहिए क्या? मुझे तो इसका डेरिवेटिव चाहिए ना, तो इसका डेरिवेटिव 2x+7 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 2x+7 को अलग कर दो। क्या करना है मुझे? 2x+7 को क्या कर दो, अलग कर दो, और इस 7 को अलग कर दो। जी समझ में आया मैंने क्या किया? 2x+7 को अलग कर दीजिए और इस 7 को अलग कर दीजिए। अब ये देखिए आपका आ गया, देखिए अब आपका 7/2, देखिए तो यही आया, देखो यही था ना। हेलो, यही है, सॉल्व यस करके सर। 1/2, 1/2, 7/2 ही आए थे ना। तो इसे ये है ना कि मुझे सॉल्व करने के लिए है ना, इतना मुझे मतलब ये कि सपोज नहीं करना, बस ऐसे ही इसको, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया तो टाइम लगा है ना, हम एक्सप्लेन ना करें तो माइंड में बहुत सारा काम कर लेंगे। ठीक है, इससे यह है कि आपका स्पीड आपका बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। कि और एग्जांपल दूं? हो गया, समझ में आ गया अच्छी तरह? एक और एग्जांपल दे दें? सर दे दो। अच्छा चलो, दे, बहुत अच्छा, वेरी ओके, थैंक यू। आपने माना तो सही। अब ये देखिए, कोई भी आपने डाल दिया, ये मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। 3x, और सर एक मैंने बार क्या ले पीछे वाला लिया? पेज करना। जी है, पीछे वाला पेज कर दो, एक बार नोट कर ले। अच्छा अच्छा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ना, ये जो स्ट्रिक जानेंगे तभी तो टाइम की सेविंग होगी। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन लंबी है, जितना ट्रिक हो उतना ही थोड़ी सी टाइम थोड़ा हमारा कम लगेगा। सर हो गया। अब ये देखिए, अब ये देखिए 3x+, हम ले ले, चलो 7 नहीं ले, 5 ले लेता हूँ, अपॉन, कोई भी ले लीजिए आप, x² प्लस 6x प्लस 4 ले लिया, राइट है। चलो रूट में हो विदाउट रूट में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तो ये ले लिया, और दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, x-3 अपॉन x² प्लस 4x और -7 है, मान लो ऐसे ही है। ए एंड बी की वैल्यू निकाली, ज्यादा नहीं करना मुझे। अब बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले इसका देखो, इसका डेरिवेटिव क्या है, पहले इसको देखते हैं। और इसको 2 मैंने मान लिया, चलिए इसका डेरिवेटिव बताइए क्या हो गया। 2x+4। तो ये है 2x+4, तो ऊपर 2 लाने के लिए क्या करेंगे पहले? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, 2x-6 हो गया। जी ठीक यस है, सर। जी यहां तक क्लियर है ना? यस सर। अब ये देखिए 2x+4 को अलग कर लें, तो बताइए बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? +4 -2। किया है तो -4 तो -10 हो जाएगा। जी समझ में आ रहा है? अरे +4 किया है तो -4 करेंगे ना, तो -6 और -4 यस सर। -10 नहीं हो जाएंगे? अरे बोलेगा भी कि नहीं बोलेगा? यस सर। हाँ, नहीं बोलेगा तभी तो समझ में आएगा, समझ में आया तुम्हें, नहीं तो हम बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। अब इसे क्या कर दो, सेपरेट कर दो, क्या होगा 2x+4 अपॉन क्या होगा x² प्लस 4x-7, और ये क्या हो जाएगा -10/2, और 1 अपॉन क्या होगा x² प्लस 4x-7 हो गया। अब इसे आप इंटीग्रेट कर देंगे, इसको तो आपको टी पुट कर देंगे, ये आप क्या करेंगे, इसको टी पुट करेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, dt हो जाता है, तो log t हो जाता है। यहां बताइए क्या करेंगे आप, बस इसको इतना ही छोड़ दीजिए, बाकी तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है। अब यहां बताइए क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x+6। 2x+6। तो 2x तो नहीं आ रहा है ना, तो पहले 3 को बाहर निकाल दें। जी ठीक है, 3 को बाहर यस निकालेंगे सर। तो यही होगा ना। अब क्या करें, 2x लाना है तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10/3 हो गया। अब फिर देखो, अब 2x+6 लाना है, यानी क्या होगा, 3/2, 2x+6। अब क्या कर देना है, 10/3 - 6 कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया, आपका 3/2, 2x+6, और इसे क्या हो गया, -18, यानी क्या होगा, -8/3 हो गया आपके। ये हो गया x² + 6x + 4। अब इसे सेपरेट कर दीजिए, 3/2, 2x+6 दिस हो गया, और माइनस क्या हो गया आपका, 3/2, और ये हो गया 8/3, और ये हो गया 1/√, में ये आ गया। ये थोड़ा सा भले लेंदी लग रहा, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसीलिए लेंदी है, वरना मैं इसको लेंदी होने नहीं दूंगा। जी समझ में आया, ए एंड बी की वैल्यू कैसे निकला, ए एंड बी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। जो मैंने लिखे हैं स्टेप समझ में आया है आपको, कृतज्ञ। यस सर। नहीं आ रहा था, फिर से एक और एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बात नहीं है। हेलो सर आ गया। हेमंत, समझ में आया कि मैं रिपीट करूं इसे। सर तो a की वैल्यू 3/2 और b की 4 हो जाएगी। जी बिल्कुल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आप डाल ओके। के भी देख लीजिए, ए की वैल्यू मैंने डाला, सॉल्व करेंगे तो फिर वही आ जाएगा आपका। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या है, यही आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है आपका, 3/2, कितना हो गया, 2x+6 हो गया, और बी आपका कितना हो गया, आपका -4 हो गया। सॉल्व करके देखिए तो कितना हो गया आपका, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 9। देखो सॉल्व कर दो, कितना हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 3x हो गया, और ये हो गया 3 3 9, 9 माइनस क्या होगा, 9 - 4 क्या होगा, 5। आ गया आपका 3x+5, वही देखिए फिर से आ गया। सही है, यानी मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, ए एंड बी की वैल्यू। ठीक है, ठीक समझ में आया। यस सर। चलो देख लो। ओके ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम में। 8 कर दूं क्या, कि 8:30 सही है। अच्छा रहने दो, बिल्कुल है, किसी का बिल्कुल, कुछ बच्चों का सर बिल्कुल। 8:30 ही सही है। हाँ चलो, 8:30 ही सही, बिल्कुल है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं करता इस टाइम में। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं, कल ही मिलते हैं, सेम टाइम।